टू द पॉइंट जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। सीरीज आप देख रहे हो, याद भी हो रहा है और आगे हम इसी प्रकार से आपके लिए करंट अफेयर की ट्रिक्स लाते रहेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मुइज़ू। अब देखिए मालदीव में कोई माल लेके आ रहा है, माल लेके आ रहा है तो एम से माल हो गया। मोहम्मद, जिसको मोह होती है माल की, वो मोहम्मद। मुइज़ू, मुइज़ू मतलब उसे मज़ा आ रहा है, एम से, तीनों एम से हैं, कोरिलेट कर लेंगे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? यह है नितिन गुप्ता। डायरेक्ट टैक्स, नितिन तिन मतलब कि जो टैक्स है वो गुप्ता जी लगाएंगे और नीति उनकी अच्छी है टैक्स लगाने में, इसलिए उनको रखा गया है और कार्यकाल बढ़ा भी दिया गया। नितिन गुप्ता जी, ठीक है, नीति अच्छी थी इसलिए डायरेक्ट सीबीडीटी के अंदर उनको चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? अब USA, यूएस आजकल बहुत प्रभाव दिखा रहा है, तो उन्होंने भारत को खुश करने के लिए, उसके संविधान को सम्मान देने के लिए अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति कौन कर रहा है? USA। इस प्रकार हम इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है रुईक्सियांग झांग। अब देखिए रामानुजन, राम प्लस अनुज, राम का अनुज लक्ष्मण बहुत ज़्यादा रोता था, रुईसियांग, ठीक है। तो 2023 शस्त्र में रामानुजन यानी उसका भाई लक्ष्मण, तो रुईसियांग झांग रोता था इसलिए रुईसियांग, ठीक है। इस प्रकार हम इसे कोरिलेट करके याद कर लेंगे। सितंबर महीने में GST कलेक्शन 10% बढ़कर हुआ है। अब देखिए GST का कलेक्शन बढ़ा है 10%, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? केवल दो ही शब्द रखेंगे, 1 से 2 हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमें नहीं रखना। 1,62,712 में से 1 से 2 हो गया, पहला शब्द और लास्ट का शब्द। इस प्रकार ट्रिक से याद कर लेंगे। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? अब इसमें क्या है? लिथियम बैटरी तो लगाएंगे, लेकिन उसकी किस तरह की? बच्चों से किसी ने पूछा कि बैटरी का प्लांट लग रहा है, लेकिन बच्चे बता नहीं पा रहे कि कहाँ, उत्तर बता नहीं पा रहे, तो लिथियम बोलते हैं, उनको लठ दिखाया जाता है लिथियम से, लठ वाली बैटरी, तो वो उत्तर दे देते हैं उत्तराखंड। क्या दे देते हैं? उत्तराखंड। लिथियम से लठ दिखाया जाता है तो उत्तराखंड। ये केवल ट्रिक है, आप इनको सीरियसली ना ले। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सबको पता है, गांधी जयंती को मनाया जाता है और ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जयंती की 154वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 2 अक्टूबर। ये तो पता ही है कि इस साल गांधी जयंती है, तो 154वीं वर्षगांठ यानी 2023 के अंदर अगर ये 153 होता तो हम केवल 3 ही याद करते, क्योंकि 2023 से 3 रिलेट कर जाता, पर हमें एक और जोड़ लेना है स्टार्टिंग वाला, इसलिए 154 याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको 151, 152 और 153 और 154 रहेगा, यानी 2023 की गांधी जयंती को कौन सी वर्षगांठ थी। इस प्रकार एक जोड़ लेना है उसमें और 3 को 4 कर लेना है, इसी प्रकार 154 वर्षगांठ हो जाएगी। नेक्स्ट है, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या रखी गई है? 1 तारीख, 1 घंटा और एक साथ, यानी कि 2 अक्टूबर को सब चीज़ें एक एक होंगी, 1 तारीख, 1 घंटा और एक साथ। इस प्रकार याद करेंगे, 2 तारीख को सब एक एक। नेक्स्ट है, किस भारतीय टेनिस मिश्रित युगल ने हाल ही में टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? अब इसे कैसे याद करें? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, ठीक है। टेनिस का मिश्रित युगल है, टेनिस का टी आ जाता है, टेनिस का क्या आ जाता है? टी आ जाता है, और यहाँ इसका TB और इसका भी भोसले का BB। टेनिस कौन खेलेगी? BB, भोसले और बोपन्ना। इस प्रकार याद करेंगे इन्हें, BB, ठीक है। नेक्स्ट है, किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 जीता है? यह है मोहम्मडन SC। कलकत्ता में फुटबॉल हो रहा है और मोह है कि ये जीत जाए, तो मोह है हम जीत जाए। कलकत्ता में फुटबॉल और हमें मोह है कि हम जीत जाए, मोहम्मदन SC। इस प्रकार इसे भी याद कर लेंगे।